रमेश राजस्थान के एक छोटे से गांव का किसान था। बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी अपने परिवार के लिए कमा पाता था। रमेश की एक बेटी शीतल और 2 बेटे हैं। बेटी सबसे बड़ी है और बेटे छोटे हैं। शीतल ने 10वीं कक्षा पास कर लिया है। अब रमेश उसकी शादी के बारे में सोचने लगा, क्योंकि उसके पास अब पैसा नहीं था जो अपनी बेटी को आगे और पढ़ा सके। रमेश अपनी लड़की का रिश्ता लेकर लखन किसान के पास पहुंचा। पहले तो लखन बहुत ही खुश हुआ, लेकिन जब रमेश ने उससे कहा कि उसके पास देने के लिए धन नहीं है, तो लखन के तेवर बदल गए और कहने लगा, मेरे पास तो बहुत जमीन व धन संपदा है। फिर उसने शादी करने से मना कर दिया। रमेश बहुत ही दुखी मन से घर वापस आ गया। जब घर आया तो सब लोग बहुत ही खुश थे और सोच रहे थे कि रिश्ता पक्का हो गया होगा, लेकिन बात तो कुछ और थी। शाम को रमेश अपनी पत्नी को सब कुछ बताने लगा और उसकी पत्नी की आंखों से आंसू निकल पड़े। रमेश और उसकी पत्नी को लगा कि घर के सभी सदस्य सो गए हैं, लेकिन उसकी बेटी शीतल चुपके से सब बात सुन रही थी और अपने आप को बेटी होने पर कोस रही थी। रात भर शीतल को नींद नहीं आई और शीतल ने उसी दिन से मन में ठान लिया कि उसे आगे पढ़ाई जारी रखकर बहुत बड़ा बनना है। और फिर एक दिन ऐसा ही हुआ। शीतल भारतीय प्रशासनिक सेवा में एक अधिकारी बनी। अब शीतल का रिश्ता रमेश लेकर नहीं जा रहा है, बल्कि लखन जैसे धन के लोभी चक्कर लगा रहे हैं। दोस्तों, दहेज एक अभिशाप है और इसे समाज से उखाड़ फेंकने का संकल्प लेना होगा। आज दहेज की वजह से न जाने कितनी बेटियां आत्महत्या करके अपनी जान गंवा रही हैं। आप दोस्तों, हम सब मिलकर संकल्प करें कि इस दहेज प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जय हिंद।